दबाव पे जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये बढ़िया है। गैर भाजपाई किसी भी पार्टी का कितना भी भ्रष्ट हो, जिसको भाजपाई भ्रष्ट कहते हैं, वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। श्रीलंका का हाल देखो आप, ये तो उस देश की दुर्दशा है जो पूरा सोने का था, हम तो सिर्फ चिड़िया थे। हा? लेकिन चीजें बदलेंगी, वक्त सब हिसाब किताब बराबर करता है। ये रास बिहारी जी कह रहे थे, बोले देखो किसी जमाने का फास्ट बॉलर रहे इमरान खान चले गए, मगर कुर्सी एक दिन सबके जाएगी, भले ही कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। व्यापम की जिक्र कर रहे थे, मैं बताता हूं व्यापम क्या है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। भाई वाह। मेरी इमेज ऐसी बना दी फौजदार जी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि 2014 के पहले आप लोगों पे व्यंग करते थे, और सरकारें बदलेंगी, जो नहीं आएंगी उन पे भी करेंगे, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते। आपने किसी वाजपेयी को हंसते हुए देखा 9 साल में? वो गृह मंत्री तो इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। हंसो, उल्लास करो, नेताओं पर ऐसी सब चीजें होती हैं। अखबारों में कार्टून तक नहीं छप रहा है सरकार के किसी मंत्री का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, कोई कार्टून नहीं दिखेगा आपको, लेकिन रास्ता फिर भी निकाल लेंगे लोग बाग। अगर अखबारों में इस तरह से कार्टून छपना बंद हो जाएंगे तो पाठक लोग इनके फोटोओं को ही कार्टून मानना शुरू कर देंगे। रास्ता तो निकलेगा, जनता हंसे बिना थोड़ी रहती है। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पर दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग गुस्सा करते हैं, जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। बढ़िया बात है। लेकिन मैं सहज रहता हूं, आप लोग भी सहज रहा करो। वो होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए हैं। वो जो 18% वोटर है ना, ये जो तमाम जो भी कुछ हो रहा है वो उनको होमवर्क के लिए अटका के रखा है। उनको होमवर्क दो, फिर वो उनके विरोधियों को होमवर्क देगा। इससे उनका काम आसान हो जाता है, दूसरों का मूल मुद्दों से ध्यान हट जाता है। होमवर्क मत लो, उनसे बहस ही मत करो, मैं नहीं लेता हूं। अब एक ने कहा, बोले अब बनेंगे प्रधानमंत्री योगी जी, मगर जल्दी बनाए यार, कपड़ों का खर्चा तो कम हो। होमवर्क मत लो आप। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये लोग भी भोले लोग हैं, ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं, समय इनको भी समझा देगा। कोई इनके लिए अलग से पेट्रोल पंप थोड़ी खुलेंगे। हाँ, मैं सहज रहता हूं। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो गुजरात से मेरे पास एक फोन आया, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है, कि आप तो बड़े व्यंग करते थे, मोदी जी तो बढ़त ले रहे। मैं सहज रहता हूं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा है, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। होमवर्क मतलब। एक इनकम टैक्स के अधिकारी मिले, उन्होंने मजाक की, मेरे मिलने वाले थे, बोले ऐसे तीखा लिखते हो सरकारों के खिलाफ। मैंने कहा साहब पहली बार थोड़ी लिख। बोले नहीं नहीं बहुत तीखा लिखते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन के अलावा क्या मिलेगा। और अगली पंक्तियों पर आपकी दाद उठेगी। जो मैं सहज रहता हूं, मैंने कहा ऊपर किसी के दबाव पे जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये बढ़िया है। गैर भाजपाई किसी भी पार्टी का कितना भी भ्रष्ट हो, जिसको भाजपाई भ्रष्ट कहते हैं, वो जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है।
सारी नैतिकताएं ताक पर रख दी। यही सारे विषय हैं